हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स स्पिरिट द सीएस। इस वीडियो में नाथ पंथ के इंट्रोडक्शन को देखेंगे। इसका एक्सप्लेनेशन जो नोट्स है वो आपका इंग्लिश में है। एक्सप्लेनेशन जो होगा वो हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में होगा। तो जिसको सिर्फ इंग्लिश में जानना है तो ये नोट्स वगैरह आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। एक्सप्लेन आपको दोनों लैंग्वेज में किया जाएगा। इसके पहले एक वीडियो चैनल पे अपलोडेड है जो कि हिंदी में है। उसमें कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इसमें इंक्लूड नहीं हैं, तो आप दोनों वीडियोस को देख लीजिएगा, दोनों आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ये मैंने इसलिए दिया है ताकि जो बच्चे इंग्लिश में हैं उनको हेल्प हो जाए किस तरीके से उसको लिखना है। सबसे पहले पॉइंट आता है नाथ संप्रदाय या नाथ पंथ के जो लोग हैं, जो नाथपंथीज हैं, उनके फाउंडर कौन हैं? तो मत्स्येंद्र नाथ को माना जाता है। रीजन विद सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन, यानी कि सबसे अधिक पॉपुलेशन नाथपंथीज की कहाँ है? तो इंडिया एंड नेपाल में। जहाँ हिंदुज़म फॉलो होता है वहाँ पे नाथ संप्रदाय के लोग हैं। एडवोकेट रिन्यूसिएशन ऑफ द वर्ल्ड पाथ ऑफ सेल्वेशन थ्रू मेडिटेशन। जैसे जो नाथपंथीज हैं वो क्रिटिसाइज करते हैं जो रिलीजियस थिंग्स हैं, जैसे किसी रिलीजियस प्लेस पे जाना, कोई कोई ऐसे कर्म कांड हैं जो रिलीजियस थिंग से रिलेटेड हैं, उसको वो क्रिटिसाइज करते हैं। और ये क्या कहते हैं? रिन्यूसिएशन ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया का त्याग करने को कहते हैं। दुनिया का त्याग क्यों करना है? फॉर द सेल्वेशन, यानी कि आपको मोक्ष के अगर प्राप्त करनी है तो आप क्या करिए? दुनिया का त्याग कर दीजिए। एंड फॉर द पाथ ऑफ सेल्वेशन मेडिटेशन करना आपके लिए आवश्यक है। मेडिटेशन के थ्रू आप चाहें तो सेल्वेशन को पा सकते हैं। ये कौन कहता है? नाथपंथीज कहते हैं। The Naths have been a confederation of devotees who consider Shiva as the first Lord or Guru, with varying list of additional gurus of this the 9th or 10th centuries. ये जो नाथपंथीज हैं वो लॉर्ड शिवा को अपना पहला गुरु मानते हैं। उसके साथ साथ मत्स्येंद्र नाथ एंड गोरखनाथ, ये दो लोग और इसमें इम्पॉर्टेंस रखते हैं। गोरखनाथ इज कंसिडर्ड द ओरिजिनेटर ऑफ नाथ पंथ। नाथ पंथ के ओरिजिनेटर किसको माना जाता है? तो वो है गोरखनाथ। A notable aspect of Nath tradition practices have been its refinements and use of yoga। जो नाथ ट्रेडिशन है उसमें जो मेन प्रैक्टिसेस किए जाते हैं, जो मुख्य कार्य किए जाते हैं, वो क्या है? आपका योगा। और वो किस तरीके का योगा? हठ योग। हठ योग क्या है? एक तरीके की ब्रीदिंग एक्सरसाइज है। जो मैंने हिंदी में एक्सप्लेनेशन वीडियो अपलोड की है, हर एक एस्पेक्ट को मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है और वहाँ पे आपको पॉइंट्स भी मिल जाएंगे, तो आप चाहें तो उसको नोट डाउन कर सकते हैं उस वीडियो को भी देख करके। यहाँ से आप इसको इंग्लिश नोट्स आपको मिल जाएगा। ये मैं आपको टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूँगी, तो आप देख लीजिएगा वहाँ से। और हठ योग टू ट्रांसफॉर्म वंस बॉडी। हठ योग को किया जाता है किसी भी पर्सन के माइंड एंड बॉडी को चेंज करने के लिए सहज सिद्ध स्टेट ऑफ एन अवेकेंड सेल्फ आइडेंटिफाई विद एब्सोल्यूट रियलिटी, यानी कि एक पर्सन के सेल्फ को रिकॉग्नाइज करने के लिए, अपने आप को पहचानने के लिए हठ योग किया जाता है ताकि उसके जो स्टेट ऑफ बॉडी है उसको सहज सिद्ध में कर दिया जाए। यहाँ एक वर्ड आया है सिद्ध, आपने कई जगह पे सुना होगा सिद्ध के बारे में। सिद्धास कुछ वर्ड्स आपको बताएंगे योगीज के बारे में, तो इनका मतलब क्या होता है? तो सबसे पहले हम लोग नाथ के बारे में जान रहे हैं। तो नाथपंथीज कौन होते हैं? जो नाथपंथीज हैं उनका मतलब ये है कि ऐसे लोग जिनके जो भगवान तो नहीं हैं लेकिन इनके ऊपर भगवान की एक स्पेशल कृपा है। जैसे ये लोग कुछ कहते हैं, कुछ कर रहे होते हैं तो वो चीज़ें सत्य हो जाती हैं, तो ये नाथपंथीज हैं। जो नाथ संप्रदाय के लोग हैं, जो इसके प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं, जो इसके ट्रेडिशंस हैं इसको फॉलो करते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं नाथपंथीज। नेक्स्ट आपका आता है सिद्धास। सिद्धास का मतलब क्या है? कि इनके पास सुपर नेचुरल पावर है। सुपर नेचुरल पावर वो उन्होंने कैसे अचीव किया है? तो मेडिटेशन के थ्रू। ये कहीं पे, जैसे आपने सुना होगा, कुछ लोग जाते हैं हिमालयास पे चले जाते हैं, कहीं पहाड़ों पे चले जाते हैं। कुछ योगीज होते हैं जो लोग कहीं दूर जा कर के मेडिटेशन करते हैं और वहाँ से उनको दैविक शक्तियाँ मिल जाती हैं, सुपर नेचुरल पावर मिल जाते हैं, तो उन्हें हम लोग बोलते हैं सिद्ध, जो सिद्धास होते हैं। योगीज मतलब क्या है? कि ऐसे लोग जो लोग
योगा करते हैं उन्हें हम लोग योगीज बोलते हैं। तो आप सबको योगीज बोल दें जितने लोग योगा करते हैं, तो ऐसा नहीं है। जो लोग अपने आप को डेडिकेट कर दिए हैं पूरा योगा को लेकर के, उसे हम लोग योगीज बोलते हैं। आई होप आपको तीनों वर्ड समझ में आ गए। सिद्धा कौन होते हैं? जिनके पास सुपर नेचुरल पावर होता है। नाथपंथीज कौन होते हैं? जो नाथ पंथ के रास्ते पर चलते हैं, जो उसके ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं, जो उसके रूल रेगुलेशन को मानते हैं। और योगीज कौन होते हैं? जो अपना पूरा जीवन योगा की तरफ दे दिए हैं, उन्हें हम लोग बोलते हैं योगीज। ये वर्ड आप यहाँ समझ गए होंगे। एन अकम्प्लिश्ड गुरु दैट इज अ योगा एंड स्पिरिचुअल गाइड। इसमें क्या माना जाता है? जो योगा है, स्पिरिचुअल गाइड है, ये इनको गाइड करते रहते हैं। इनका मेन प्रैक्टिस ही यही है, योगा करना, मेडिटेशन करना। और यही सब चीज़ें देख करके कुछ इसके एसेंशियल्स ऐसे हैं, कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो देख करके लग जाता है कि ये लोग नाथपंथीज हैं। इसमें कई सारे ऐसे प्रैक्टिसेस किए जाते हैं, एस्टोरिक एंड हेट्रोडॉक्स प्रैक्टिसेस किए जाते हैं, जो देख करके ही नाथ ट्रेडिशन को पहचाना जाता है, नाथ पंथ को ये लोगों को पहचाना जाता है। जैसे ये लोग सीले पहनते हैं। अब सीले क्या होते हैं, ये आप हिंदी वाला वीडियो देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि वो एक काले रंग का धागा पहनते हैं, उसे हम लोग सीले बोलते हैं। तो ये आपके MCQ में हेल्प करेगा, तो आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। टू अचीव सेल्वेशन दे एडवोकेट इंटेंस ट्रेनिंग ऑफ बॉडी एंड माइंड। ये मोक्ष को प्राप्त करने के लिए क्या कहते हैं कि आप अपनी बॉडी को अच्छे तरीके से ट्रेन करिए, अपने माइंड को अच्छे तरीके से ट्रेन करिए। और बॉडी और माइंड को ट्रेन करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? मेडिटेशन, योगा एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज इसमें मेन क्या है? तो हठ योग है, यहाँ पे आपका लिखा हुआ है। तो हठ योग आपका ब्रीदिंग एक्सरसाइज है। मेडिटेशन एंड योगा से आप क्या कर सकते हैं? अपने बॉडी को मेंटेन कर सकते हैं, उसको आप ट्रेन कर सकते हैं, ताकि वो मोह माया में ना फंसे और मोक्ष की तरफ जाए। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। कहीं पे डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा। अब इसकी हिस्ट्री क्या है? नाथ आर अ सब ट्रेडिशन विद इन सेविज्म हु ट्रेस देयर lineage of 9 नाथ गुरुज स्टार्टिंग विद शिवा एज देयर फर्स्ट और आदित्यनाथ। जो शिवा हैं इसमें उनको दूसरे नाम से जाना जाता है, जो कि है आदित्यनाथ। MCQ में आपका पूछ सकता है कि शिवा को और किस नाम से जाना जाता है नाथ पंथ में, तो वो है आपके आदित्यनाथ। किसको फर्स्ट गुरु माना जाता है? तो शिवा दिया हुआ है तो शिव को, या फिर आदित्यनाथ दिया है तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये फर्स्ट गुरु हो जाएंगे। ये सब ट्रेडिशन है किसका? सेविज्म का। The list of the remaining 8 is somewhat inconsistent between the regions Nath Sampradaya is found, but typically consists 9th century Matsyendranath and 12th century Gorakshnath along with 6 more. शिवा को फर्स्ट गुरु माना जाता है। इसके साथ साथ और भी कई सारे गुरुज हैं, लेकिन जो मेन गुरुज हैं मत्स्येंद्रनाथ जो कि 9th सेंचुरी के हैं, और 12th सेंचुरी के गोरक्षनाथ को इसमें मेन माना जाता है। इसके अलावा भी और भी गुरु हैं, आप चाहें तो उनके बारे में पढ़ सकते हैं। द नाथ ट्रेडिशन हैज़ 2 branches, one consisting of sadhus and other married household lay people. The households are significantly more in numbers than monks and have characteristics of endogamous caste। अब देखिए, जो नाथपंथीज हैं उनका जो पार्ट है, जिसे जो उनकी पॉपुलेशन है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक है साधुस और दूसरा क्या है? हाउस होल्ड, जिसको हम लोग बोलते हैं गृहस्थ जीवन। तो जो नाथपंथीज लोग हैं वो किसको अप्रिशिएट करते हैं? जो साधु लोग हैं, यानी कि जो मोक्ष की तरफ जा रहे हैं, मोह माया से परे हैं, उनको वो अप्रिशिएट करते हैं। जो हाउस होल्ड है उसको वो क्रिटिसाइज़ करते हैं। प्लस ये जो फीमेल हैं उनकी भी निंदा करते हैं, इनको भी क्रिटिसाइज़ करते हैं। तो अगर क्वेश्चन में आपकी ये पूछ दे ये किसको अप्रिशिएट करते हैं, तो साधुस को अप्रिशिएट करते हैं। और किसको क्रिटिसाइज़ करते हैं? तो हाउस होल्ड एंड जो फीमेल हैं उनको क्रिटिसाइज़ करते हैं। ये साधुस को अप्रिशिएट इसलिए करते हैं क्योंकि ये लोग क्या करते हैं? मोह माया को त्याग करके सेल्वेशन की तरफ हैं, दैट्स वाई। आई होप आपको समझ में आ गया हो। अब हठ योग के बारे में मैंने आपको बताया है कि वो क्या है, एक तरीके का ब्रीदिंग एक्सरसाइज है। एक्सप्लेनेशन इसका और भी अच्छी तरीके से हिंदी वाली वीडियो में है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। हठ योग हैज़ ग्रोन इन पॉपुलैरिटी इन द वेस्ट एज अ फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज दैट डेवलप्स
स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, बॉडीली रिलैक्सेशन एंड मेंटल कंसंट्रेशन। माइंड को कंसंट्रेट करने के लिए, बॉडी को रिलैक्स करने के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्ट्रेंथ को डेवलप करने के लिए क्या किया जाता है, नाथपंथीज में हठ योग किया जाता है। हठ योग का फुल फॉर्म है पूरा, उसकी पूरी मीनिंग है, ये सारी चीज़ें और भी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन्ड है हिंदी वीडियो में। इट्स ट्रू ऑब्जेक्ट हाउएवर is to awaken the dormant energy of Shiva that animates the subtle body but is concealed behind the gross human frame. The subtle anatomy containing it is usually described as a series of latiform chakras rising from the anal and genital area of टू द टॉप ऑफ द हेड। अब इसको मैं अच्छी तरीके से आपको समझा देती हूँ। जैसे जो हठ योग है वो एक तरीके की ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, ये मैंने आपको बता दिया है कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज है। अब जो आपने चक्रास के बारे में सुना होगा, जो कि कितने होते हैं, 7 चक्रास होते हैं। इसकी पूरी एक सीरीज़ है। जैसे एक होता है आपका जिसमें रम, इस तरीके से मेडिटेशन किया जाता है। एक पॉइंट होता है जिसमें यम, सबसे जो रूट चक्रा होता है उसमें एक्सरसाइज होती है लम, इस तरीके से वो एक्सरसाइज होती है। जैसे हम लोग ओम का उच्चारण करते हैं, इसी तरीके से जो चक्रास होते हैं 7 चक्रास, उन सब के अपने अपने मंत्र हैं। जो ओम है आपका वो सबसे ऊपर, यानी कि जब माइंड को ट्रेन करने की बात होती है, जो सबसे ऊपर के भाग को हमारे ट्रेन करने की बात होती है, तो ओम को करते हैं। जैसे हार्ट को करना है या फिर थ्रोट को करना है तो हम का करते हैं, यम का करते हैं हार्ट को करने के लिए। जो हमारे स्टमक का एरिया है उसके लिए हम लोग रम का यूज़ करते हैं, रम, इस तरीके से। तो जब ब्रीदिंग एक्सरसाइज आप हठ योग की तरफ जाएंगे तो उसमें 7 चक्रास को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया गया है और उस पर आप किस तरीके से फोकस कर सकते हैं, किस तरीके से अपने आप पे फोकस कर सकते हैं, कंसंट्रेट कर सकते हैं, अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं, ये आपके हठ योग के अंदर बताया गया है। तो जो चक्रास एक्टिवेशन का काम होता है वो यहाँ पे आपके लिखा हुआ है कि वो कहाँ से स्टार्ट होता है, राइजिंग फ्रॉम द एनल और जेनिटल एरिया टू द टॉप ऑफ द हेड। यानी कि जो रूट चक्रा है वो सबसे नीचे पार्ट से आपके स्टार्ट होगा और धीरे धीरे करके वो आपका ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये 7 चक्रास पे काम करता है। थ्रू द फोर्सफुल सेपरेशन ऑफ द फिजिकल एंड मेंटल एक्टिविटी द फीमेल शक्ति इज इनेबल्ड टू राइज अलॉन्ग द चक्रास, यूनाइट विद द मेल शिवा इन द अपर मोस्ट चक्रास, अ यूनियन इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम द इनलाइटमेंट एंड द इवन इमॉर्टेलिटी। ये मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको बहुत ज़्यादा नहीं बताऊंगी, जितना मैंने आपको बताया है कि जैसे इसमें जो हमारी बॉडी होती है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक होता है फेमिनिज्म, एक होता है आपका मैस्कुलिन। जो मैस्कुलिन पार्ट है वो अपर पार्ट को माना जाता है, जिसको कौन गाइड कर रहा है, वो है हमारे शिवा। और आपका जो फेमिनिज्म पार्ट है, जो लोअर बॉडी पार्ट है, वो आपका फेमिनिस्ट का पार्ट है। तो इसको अचीव करने के साथ आप धीरे धीरे टॉप की तरफ चलते हैं, मैस्कुलिन एनर्जी की तरफ चलते हैं, जो कि शिवा गाइड करते हैं। ये आपके हठ योग में बताया गया है। और इस पे जो एक्सप्लेन है वो आपका हिंदी वाले वीडियो में है, आप वहाँ से देख लीजिएगा। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई हों। किसी चीज़ में डाउट होगा तो आप पूछ लीजिएगा। अगर इससे रिलेटेड और मुझे नोट्स मिल जाते हैं तो मैं अपलोड कर दूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड टेलीग्राम चैनल पे अगर नहीं जुड़ा है तो आप वहाँ पे कनेक्ट कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।